देखते हैं हम लोग एक्शन क्या होता है, एक्शन कहाँ पे मिलेगा। तो इंसर्ट टैब के अंदर में हाइपरलिंक के बारे में पहले भी बता चुके हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं एक्शन। एक्शन देखो, एक्शन तभी हाईलाइट होगा जब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट वहां पे इंसर्ट होगा, ऐसे वो हाईलाइट नहीं होगा। जैसे इस पे क्लिक करें तो एक्शन यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें यदि क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे एक है हमारा माउस क्लिक और दूसरा है हमारा माउस ओवर। दो ऑप्शन है, माउस क्लिक और माउस ओवर। तो माउस क्लिक का मतलब होता है कि एक्शन तब काम करेगा जब माउस के बटन हम क्लिक करेंगे, माउस के बटन को क्लिक करेंगे मतलब प्रेस करेंगे। और माउस ओवर तब काम करेगा जब हम माउस सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर ले जाएंगे, है ना, तो माउस ओवर हमारा काम कर जाएगा, ठीक है। अब प्रैक्टिकली इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक शेप इंसर्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले तो इसका डिजाइन यहाँ से चेंज कर लें, पेज सेटअप में इसको 16:9 कर लें और ओके कर दें ताकि ये पूरे स्क्रीन पे दिखे। दूसरा काम कि इसका लेआउट जो है यहाँ से हम ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है। लेआउट क्या कर देंगे, ब्लैंक, है ना। बिल्कुल कोई भी ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे नहीं है। इसके बाद डिजाइन में आके बैकग्राउंड स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, या तो इसमें से किसी एक पर्टिकुलर को उठा लें, किसी एक डिजाइन को उठा लें, या फिर हम फॉर्मेट बैकग्राउंड में आएंगे, है ना। तो यहाँ पे पिक्चर एंड टेक्सचर का ऑप्शन है, ठीक है। इसमें आएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे टेक्सचर में आइए तो यहाँ पे ये वाला वाटर ड्रॉपलेट्स है, जो अच्छा लगे वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। तो जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और क्लोज कर देते हैं। यहाँ तक में कोई समस्या? तो एक बैकग्राउंड हमने यहाँ पे ले लिया। यदि हम F5 से यहाँ पे प्ले करें इसको, ठीक है, तो प्ले करने के बाद ये पूरे स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। तो पेज सेटअप इसीलिए किया किया था हमने, 16:9 इसीलिए किया था ताकि पूरे स्क्रीन पे वो डिस्प्ले हो। यहाँ तक में किस तरह का समस्या नहीं ना। चलिए आगे यहाँ पे अब क्या करेंगे कि एक शेप यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं। जैसे ओवल यहाँ पे ले लें, ठीक है। ये यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे, है ना। इसमें क्या करेंगे, कोई कलर वगैरह फिल कर दे, या फिर यहाँ से आके जैसे हम ये वाला डिजाइन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता है। इसका शेप का स्टाइल हमने बदल दिया, है ना। हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही इस शेप पे जाएं, ठीक है ना, जैसे ही हमारा जो पॉइंटर है इस शेप पे आए, ठीक है, तो ये इधर उधर भागने लगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे आए तो कभी इधर चला आए, इस पे आए तो ये इधर चला आए। बात समझ में आ रही है ना। मतलब इस पे जैसे ही जाए तो वो इधर उधर भागना शुरू कर दे, ठीक है। तो इसमें यूज करेंगे एक्शन का, और एक्शन में किसका यूज करेंगे, माउस ओवर का, है ना। भागना मीन्स कि उस पे हम जा ही नहीं पाए, जैसे ही जाए वो बस, है ना, अपना लोकेशन बदल दे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और एक तो है शॉर्ट तरीका जो कि बाद में देखेंगे, पहले लंबे प्रोसेस से समझते हैं ताकि एक्शन के हर एक पार्ट को हम समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। हर एक स्लाइड को क्या करते हैं, डुप्लीकेट। तो कंट्रोल डी का यूज करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, या राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो भी हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। फिलहाल हम कंट्रोल डी का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे लगभग 10 स्लाइड हमने डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद सबका लोकेशन चेंज करेंगे। जैसे इसको यहाँ पे कर दिया, स्लाइड नंबर 3 में आया इसको यहाँ पे कर दिया, 4 में आया इसको यहाँ पे, 5th में लोकेशन यहाँ पे कर देंगे, 6 में इसको यहाँ पे कर देते हैं, है ना। 7 में इसका लोकेशन यहाँ पे, 8 में यहाँ पे, है ना। 9 में इसको यहाँ पे कर दें, और 10 में
इसको यहाँ पे कर दें। क्लियर है ना। अभी हम लंबे प्रोसेस से चल रहे हैं, है ना, ताकि एक्शन क्या होता है वो समझ में आ जाए, बाद में इसका शॉर्टकट भी देखेंगे, है ना, आसानी से कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली ये 2 मिनट का काम है ना, लेकिन एक्शन को समझना है, इसलिए इसको हम थोड़ा लंबा कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं पहले स्लाइड पे। क्लियर है, हम इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट में आएंगे और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया तो एक्शन यहाँ पे हमारा हाईलाइट हो गया। क्लियर है ना। एक्शन में गए तो दो ऑप्शन है यहाँ पे, माउस क्लिक और माउस ओवर का। ठीक है, हम माउस ओवर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइपर लिंक का, हाइपर लिंक का, है ना। ठीक है, अब हाइपर लिंक में क्या करेंगे कि जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट पे आए तो वो हमें नेक्स्ट स्लाइड में ले जाए। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा वो हम दिखाते हैं। देखो, सबसे पहले अब इसका थोड़ा सा हम स्लाइड शो करते हैं फ्रॉम बिगनिंग। ये पहला स्लाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। बात समझ में आई क्या हुआ। एक्चुअली स्लाइड चेंज हो रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि ऑब्जेक्ट इधर उधर भाग रहा है ना। अभी लग रहा था कि ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है। क्लियर है, अभी ऐसा लगा, लेकिन ये तो हमने बार बार डाउन एरो का प्रेस किया, डाउन एरो प्रेस किया तब ये जाके हो रहा है, लेकिन हमें वैसे नहीं करना है, हमें इसके ऊपर माउस ले जाके वो काम करना है। तो हम इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, एक्शन में आएंगे और जैसे ही यहाँ पे माउस ओवर पे क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक टू, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है जिसमें हम नेक्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओके पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये पहला काम हो गया, यानी कि अब इसमें जैसे ही आएंगे तो ये हमें नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाएगा। हम स्लाइड नंबर 2 पे आएंगे। क्लियर है, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, एक्शन पे आएंगे, माउस ओवर में आएंगे, हाइपर लिंक टू नेक्स्ट स्लाइड और ओके करेंगे। यही काम हर एक स्लाइड के लिए हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम थर्ड स्लाइड पे हैं, माउस ओवर, है ना, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड, देन ओके। 4 में आएंगे, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, एक्शन में आएंगे, माउस ओवर में, हाइपर लिंक टू नेक्स्ट स्लाइड, देन ओके। स्लाइड नंबर 5 में आएंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, माउस ओवर, हाइपर लिंक, नेक्स्ट स्लाइड, देन ओके। ठीक है, इसी तरह से छठे नंबर स्लाइड पे आएंगे, एक्शन पे आएंगे, माउस ओवर पे क्लिक करेंगे, है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे, मतलब नेक्स्ट स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। ठीक है, स्लाइड नंबर 7, एक्शन में आना है, माउस ओवर में, हाइपर लिंक टू नेक्स्ट स्लाइड, देन ओके। स्लाइड नंबर 8, एक्शन में, है ना, माउस ओवर, हाइपर लिंक टू नेक्स्ट स्लाइड, देन ओके। स्लाइड नंबर 9, ठीक है, एक्शन में आना है, हाइपर लिंक टू नेक्स्ट स्लाइड, ओके। 10वां में थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे, अभी बस हम नेक्स्ट स्लाइड करके छोड़ देते हैं और देखते हैं कि उसका इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, 9 में हो गया हमारा, है ना, ये 9 में हो चुका है। अब हम 10 नंबर स्लाइड में आते हैं, यहाँ पे आके एक्शन में आके यहाँ पे माउस ओवर में आएंगे, हाइपर लिंक टू नेक्स्ट स्लाइड करके हम छोड़ देते हैं। अब इसका क्या इफेक्ट होता है वो हम देखते हैं, बाद में इसको हम कस्टमाइज करेंगे, एडिट करेंगे। ठीक है, ओके करेंगे। इतना करने के बाद अब इसका हम प्रीव्यू देखते हैं। स्लाइड शो में आएंगे और यहाँ से फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक कर देंगे या कीबोर्ड में F5 बटन हम प्रेस करेंगे। ठीक है, फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक किया, अब जैसे ही हम यहाँ पे आ रहे हैं, इस पे गए, इधर भागा ना। ठीक है, ये हम उस पे जा ही नहीं पा रहे हैं। जैसे देख, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे है तब तो ठीक है, हम जैसे ही इसके पास आए ये खिसक गया, है ना। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा स्लाइड चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्लाइड चेंज हो रहा है ना। ऑब्जेक्ट अपनी जगह फिक्स है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आने के बाद भी इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि ये 10वां स्लाइड होगा। ठीक है ना। और 10वें स्लाइड में क्या था, यह 10वां है, यहाँ पे आ रहे हैं तो कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, माउस ओवर में आके नेक्स्ट स्लाइड का यूज किया था। अब 10 के आगे तो कुछ है नहीं,
10 के आगे कुछ है? नहीं है। जब नहीं है तो कहाँ जाएगा वो? उसको तो कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो यदि हम 10वां के बाद वापस पहले पे चले जाए तब काम हमारा आसान हो जाए। बात समझ में आ रही है ना? 10वां के बाद हम पहले पे चले जाए, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हाइपरलिंक टू पे क्लिक रखना है और नेक्स्ट स्लाइड के जगह पे फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट कर देंगे। क्लियर है? उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा काम हो गया। अब यहाँ से वापस हम F5 से इसको हम प्ले करते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा हो गया। ठीक है, अब ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, अभी चलता रहेगा। ठीक है ना? जैसे ही इस पे जाएंगे तो ये मूव करेगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, स्लाइड चेंज हो रहा है, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि ऑब्जेक्ट बदल रहा है। ठीक है ना? अब ये नॉन स्टॉप हम जब भी उस ऑब्जेक्ट पे ले जाएंगे, है ना, तो ये क्या होगा, ये मूव करता रहेगा। इतना समझने में कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए, अभी तक हमने जो देखा इसका लंबा प्रोसेस देखा। अब इसका शॉर्टकट देखते हैं। लंबा इसलिए बताया ताकि एक्शन के बारे में पूरा समझ सको। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है इसमें, इसका स्लाइड चेंज होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे, तो पूरा इसको क्लोज कर लें, है ना। इसके बाद यहाँ से पावर पॉइंट ओपन कर लिया। ठीक है, इसके लेआउट को चेंज कर लें, ब्लैंक रखें। ठीक है, डिजाइन में आके वापस पेज सेटअप को हम यहाँ पे 16:9 करके और ओके कर दें। क्लियर है? बैकग्राउंड स्टाइल में हम कोई भी स्टाइल ले सकते हैं, जैसे हम अगर इसी को ले लें, है ना। इसके बाद क्या करना है, इंसर्ट में आना है ना, शेप में आना है, और यहां से अब हम ओवल ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि ओवल ही लेना है। ठीक है, तुम्हें जो पसंद हो बोलो। ठीक है ना, हम क्लिप आर्ट भी ले सकते हैं, जो चाहिए वो ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेने के बाद फॉर्मेट में आएंगे और इसमें कोई भी एक डिजाइन, सपोज कि हम अभी ये वाला रख दें। ठीक है, इतना करने के बाद करना क्या है, इंसर्ट में आएंगे, एक्शन पे आएंगे, हम सीधे एक्शन पे आएंगे। ठीक है, माउस ओवर पे क्लिक करेंगे और हाइपरलिंक टू नेक्स्ट स्लाइड हम सेलेक्ट कर लेंगे। हालांकि ये सिलेक्टेड रहता है, यदि नहीं है तो सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? इसके बाद क्या करेंगे, इस स्लाइड को डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, या फिर शॉर्टकट की का यूज करेंगे और डुप्लीकेट, है ना। शॉर्टकट की होता है इसका कंट्रोल और डी, तो कंट्रोल डी से ये हमारा डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, मान लिया 11 स्लाइड यहाँ पे लिया। देखो इसमें हुआ क्या कि ये ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड जो भी है डुप्लीकेट तो हुआ ही, लेकिन साथ में इसमें जो हमने एक्शन अप्लाई किया था वो भी साथ में डुप्लीकेट हो गया, मतलब कॉपी हो गया। ठीक है, जैसे हम मान लिया पहले पे है, दूसरे पे आए और इस पे यदि क्लिक करें और एक्शन में देखें तो यहाँ पे दिख रहा है ना, माउस ओवर नेक्स्ट स्लाइड। तो बारंबार या बार बार हमें करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक बार कर देंगे तो सब में अप्लाई हो जाएगा, डुप्लीकेट करेंगे तो सब में अप्लाई हो जाएगा। यानी कि जब डुप्लीकेट होता है तो साथ में उसका हर तरह का चीज, चाहे फॉर्मेट हो, बैकग्राउंड का स्टाइल हो, या फिर उसमें जो एनिमेशन लगा है, या फिर उसमें जो एक्शन लगा है, हर चीज वहां पे डुप्लीकेट हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका बस लोकेशन बदल देंगे। हम सेकंड स्लाइड में आएंगे, दूसरे नंबर में इसको यहाँ पे चेंज कर दिया, तीसरे में आएंगे इसको यहाँ कर दिया, चौथे में यहाँ पे कर देते हैं, पांचवे में यहाँ पे कर देंगे, छठे में आएंगे इसका लोकेशन यहाँ कर देंगे, है ना, या फिर यहाँ कर दे, चलो यहाँ पे कर दे, सातवें में इसका लोकेशन यहाँ, है ना, आठवें में यहाँ पे, नौवें में यहाँ पे, ठीक है, 10वें में यहाँ, और 11वें में यहाँ। क्लियर है? ये हमने लोकेशन बदल दिया। अब यहाँ पे हम इसको प्ले करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आए तो ये भाग रहा है वापस। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए,
लेकिन यहाँ पे आके वापस रुक गया, कारण क्या है, क्या वजह है? ये लास्ट स्लाइड पे 11वें, जैसे 11 स्लाइड था तो हम 11वें स्लाइड पे आ गए और वहां पे हमने क्या दे रखा था, नेक्स्ट स्लाइड, ये 11 पे है ना। अब यहाँ पे हम क्या दे रखे हैं, यहाँ पे हमने दे रखा है माउस ओवर, चूंकि कॉपी किया था तो सब में नेक्स्ट आया तो इसमें भी नेक्स्ट आया, तो यहीं पे बस चेंज करना है, नेक्स्ट को कर देंगे फर्स्ट, नेक्स्ट को क्या कर देंगे, फर्स्ट। अब ओके कर देंगे। अब यदि हम प्ले करेंगे यहाँ से, है ना, ठीक है, तो अब ये बिल्कुल चलता रहेगा, है ना, क्लियर है। अब ये इसमें मूवमेंट कभी नहीं रुकेगा, ठीक है, यहाँ तक में कोई समस्या है नहीं ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसलिए कि जैसे ही हम 11वें स्लाइड में आ रहे हैं तो फिर वापस एक से ये शुरू हो जा रहा है। यहाँ तक में किसी तरह का समस्या है नहीं ना, ठीक है।